बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नावल देवदास की किस्त नंबर 8। जब देवदास दोपहर को नहाने लगा तो चंद्रमुखी ने उसे देखकर पूछा, ये पेट पर पट्टी कैसी बांध रखी है? कभी कभी पेट में कुछ दर्द सा महसूस होता है, इसलिए बांध रखी है। लेकिन तुम इसे देखकर घबरा क्यों गई हो? ये क्या हुआ भगवान, तुमने ये क्या कर डाला? फेफड़ों में ये दर्द क्यों शुरू हो गया है? चंद्रमुखी सर पीटते हुए बोली, कुछ ऐसा ही नजर आता है चंद्र। डॉक्टर ने उसी रोज मुआयना किया और पता चला कि चंद्रमुखी का शक ठीक है। दवा दी गई और डॉक्टर ने आगाह कर दिया कि आइंदा एहतियात ना की गई तो पछताना पड़ेगा। दोनों अच्छी तरह समझ गए कि डॉक्टर के कहने का क्या मकसद है। डेरे से धर्मदास को बुलाया गया और उसे इलाज के लिए रुपए लाने की खातिर घर रवाना किया गया। 2 रोज गुजर गए। तीसरे रोज सुबह से ही देवदास को बुखार शुरू हो गया। तुमसे अच्छे वक्त में मुलाकात हो गई चंद्र, वरना मुमकिन था कि तुम मुझे कभी ना देख सकती। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू निकल आए। वो हर वक्त देवदास की खिदमत में लगी रहती और भगवान से दुआ किया करती। वो अक्सर कहती कि है भगवान, क्या इस मुसीबत के वक्त मैं देवदास के किसी काम आ सकूंगी? ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। और अब तो मेरी भी एक सुन लो और देवदास को अच्छा कर दो। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका था कि देवदास पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत ठीक होने लगी। बीमारी बढ़ने से पहले रुक गई। तुम्हारा ये नाम बड़ा लंबा है चंद्रमुखी। तुम्हें बुलाने में कुछ दिक्कत सी महसूस होती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा कोई छोटा सा नाम रख लूं। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? देवदास ने पूछा। जैसी आपकी मर्जी। तो मैं तुम्हें आज से बहू कहकर पुकारा करूंगा। चंद्रमुखी ये सुनकर अपनी हंसी ना रोक सकी और बोली, तुम इस नाम से मुझे पुकारा करोगे? ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसके मायने क्या होते हैं? क्या सब बातें मायने रखते हैं? ये मेरी ख्वाहिश है, इसलिए कहा करूंगा। तो फिर ठीक है, अगर ख्वाहिश है तो ज़रूर कहा करो, लेकिन कम अज़ कम ये तो समझाओ कि ऐसी ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? शायद तुम इसकी वजह ना जान सकोगी। देवदास ने कहा। ठीक है, जैसा चाहो कहो। चंद्रमुखी ने सर हिलाते हुए कहा। बहू, ये तो बताओ तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता क्या है जो मेरी इतनी सेवा करती हो? देवदास ने पूछा। तुम अब तक भी ना जान सके कि तुम्हें मेरी जिंदगी की दौलत हो। चंद्रमुखी संजीदा होकर बोली। देवदास की नजरें दीवार पर जमी हुई थीं। वैसे ही कुछ खोई खोई सी आवाज में उसने कहा, ये तो जानता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें इतनी खुशी नहीं होती। तुम जानती हो कि पार्वती को मैं कितना चाहता हूँ और वो भी मुझसे कितना प्यार करती है। ये मैं ही जानता हूँ कि वो मेरी वजह से कितनी दुखी है। इतना दुख पाने के बाद मैंने ये सोचा कि आइंदा कभी ऐसी गड़बड़ में ना पड़ूंगा, लेकिन ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि मैं खुद इस मामले में नहीं पड़ा। लेकिन बताओ, तुम ये क्या कर बैठी हो? मुझे मजबूर देखकर तुमने कैद कर लिया है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो फिर बोला, बहू, शायद तुम्हें भी पारो की तरह दुख भुगतना पड़े। चंद्रमुखी ने आंचल से अपना मुंह छुपा लिया और गुमसुम चारपाई के कोने में बैठ गई। तुम दोनों में फर्क होने के बावजूद भी कितनी यकसानियत दिखाई देती है, देवदास ने कहा। एक मगरूर और निडर है, दूसरी सुशील और संजीदा है। वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम में कितनी बर्दाश्त है। उसका नाम हर तरफ फैला हुआ है, लोग उसे इज्जत की नजरों से देखते हैं, और तुम्हारी तो हर तरफ बुराई ही होती है। तुम्हें समाज का कलंक समझा जाता है, उसे लोग प्यार करते हैं और तुमसे नफरत। लेकिन बहू, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। देवदास ने एक ठंडी आह भरी और फिर कहना शुरू किया, गुनाह और सवाब के बारे में सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मौत के बाद अगर किसी से मिलना हो तो वो तुमसे प्यार करे। मैं तो तुमसे मरकर भी जुदा नहीं हो सकता। आंसुओं की टिप टिप गिरती हुई बूंदों से चंद्रमुखी की छाती गीली हो गई। वो दिल ही दिल में कह रही थी, है भगवान, अगर अगले जन्म में मेरे गुनाहों की माफी हो सके तो मुझे यही आशीष देना। 2 माह और गुजर गए। देवदास ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी अब तक बाकी थी। आबोहवा का बदलना जरूरी था, इसलिए सोचा कि मगरिब की तरफ घूमने जाना चाहिए और धर्मदास को साथ ले जाना चाहिए। चंद्रमुखी ने जिद ठान ली थी कि वो भी साथ चलेगी। आखिर खिदमत करने के लिए देवदास को एक आदमी की जरूरत थी। मुझसे ये ना हो सकेगा, कुछ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इतना बेशरम नहीं हूँ, देवदास ने जवाब दिया। चंद्रमुखी फिर बिल्कुल खामोश हो गई।
आखिर बच्ची तो थी नहीं, हर बात आसानी से समझ सकती थी। वो फौरन समझ गई कि इस दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो ये भी जानती थी कि उसके साथ रहने से देवदास को काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन इसकी वो इज्जत नहीं होगी जो होनी चाहिए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए सवाल किया, फिर कब मुलाकात होगी? कुछ कह नहीं सकता। अगर जिंदा रहा तो तुम्हें कभी ना भूलूंगा और तुम्हें देखने की तमन्ना हर दम दिल में रहेगी। चंद्रमुखी प्रणाम करके एक तरफ हट गई और बोली, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलते हुए देवदास ने 2,000 रुपये चंद्रमुखी के हाथ में दिए और कहा, इन्हें संभालो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अंजाम क्या होगा ये भगवान जाने। अगर नैया मंझधार में डूब गई तो? चंद्रमुखी देवदास की बात फौरन समझ गई। कुछ सोचने के बाद उसने रुपए ले लिए और आंखों के आंसू खुश्क करते हुए बोली, ये तो बता जाओ, क्या बड़ी बहू ने कहा था कि तुम किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो, क्या ये सच है? ये सुनकर देवदास को बड़ा दुख हुआ। बोला, बड़ी बहू क्या नहीं कह सकती, लेकिन तुम तो जानती हो, मेरा कौन सा राज तुमसे पोशीदा है जिसे तुम नहीं जानती। इस मामले में तो तुम पार्वती से ज्यादा आगे हो। चलो अच्छा है, चंद्रमुखी ने आंखें पोंछते हुए कहा, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए बस एहतियात से रहना, कहीं फिर गलती ना कर बैठो। देवदास सिर्फ हंस दिया। तुमसे एक भीख मांगती हूँ, क्या दोगे? क्या? भगवान न करे अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे इत्तला दोगे? क्यों नहीं दूंगा बहू, देवदास ने उसके मुंह की तरफ देखते हुए जवाब दिया। एक बार फिर चंद्रमुखी ने देवदास के चरण छुए और रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता छोड़ने के बाद देवदास कुछ दिन तक इलाहाबाद में रहा। एक दिन यूं ही चंद्रमुखी को चिट्ठी लिखी, बहू सोचा तो था कि अब कभी इश्क नहीं करूंगा, पहला इश्क करने के बाद रोते हुए लौटना कितने दुख की बात है। इसके अलावा किसी एक को अपना बनाकर दूसरे इश्क की कोशिश करना एक बहुत बड़ा फरेब है। उसे जानने की कोई जरूरत नहीं कि चंद्रमुखी ने उसका क्या जवाब दिया, लेकिन उन दिनों देवदास के दिल में बार बार एक उमंग उठती कि अगर वो एक बार फिर आ जाए तो कितना अच्छा हो। फिर उसे कुछ खौफ सा महसूस होता। वो सोचने लगता, नहीं नहीं, अब वो नहीं चाहिए। अगर पार्वती को इसका इल्म हो गया तो? उसी तरह कभी पार्वती कभी चंद्रमुखी उसके जहन में आती रहती। कभी कभी तो दोनों के चेहरे आंखों के सामने आ जाते। उस वक्त उसे कितनी मुसरत होती। उसे ऐसा महसूस होता कि उन दोनों का आपस में कितना प्यार है, दोनों ही उसके दिल में रहती। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि वो दोनों सो गई हैं। उस वक्त उसका दिल बिल्कुल खामोश हो जाता, सिर्फ एक उमंग उसके दिल में रक्स करने लगती। उसके बाद देवदास लाहौर के लिए रवाना हो गया। वह चुन्नी लाल का कारोबार था। जो ही उसका पता चला वो मिलने के लिए चल पड़ा। एक दूसरे से मिलकर दोनों को बहुत खुशी हुई। दोनों काफी मुद्दत के बाद मिले थे। अब फिर देवदास ने शराब पीनी शुरू कर दी। जो ही वो शराब पीने लगता, चंद्रमुखी का अक्स निगाहों के सामने घूमने लगता। वो सोचता कि वो कितनी अच्छी थी, उसमें कितना प्यार था, कितनी बर्दाश्त थी उसमें। अब रफ्ता रफ्ता पार्वती की याद कम होने लगी। कभी कभी सिर्फ बुझे हुए चिराग की लौ की तरह याद आ जाती। लाहौर की आबो हवा देवदास को रास ना आई। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती और पेट में दर्द शुरू हो जाता। बिलाखिर तंग आकर एक रोज धर्मदास ने रोते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो गई है देवदास, अब चलें यहाँ से। चलो फिर, देवदास ने खामोशी से जवाब दिया। आमतौर पर देवदास अपने डेरे पर ही शराब पिया करता था। जिस रोज चुन्नी लाल आता उसी रोज वो शराब पीता। उस वक्त वो कभी कभी बाहर चला जाता था। रात ढलने को होती तो वो वापस आ जाता। कभी कभी रात भर गायब रहता। आज 2 रोज गुजर चुके थे लेकिन वो कहीं भी नजर ना आया। धर्मदास ने सारा शहर छान मारा मगर कहीं पता न चला। तीसरे रोज बीमारी की हालत में आकर पलंग पर दराज हो गया और फिर उठने का नाम ना लिया। 3-4 डॉक्टर उसके इलाज के लिए लग गए। देवदास, क्या काशी से माँ को बुला लूं? धर्मदास ने पूछा। छी, भला ये सूरत माँ को दिखा सकता हूँ? देवदास उसकी बात काटते हुए बोला। धर्मदास ना माना। बोला, बीमारियां तो लगी ही रहती हैं, क्या ये मुनासिब है कि इतने बड़े दुख की खबर मैं माँ को ना दूं? देवदास, ये कोई शर्म की बात नहीं। चलो काशी चलें। नहीं धर्मदास, मैं इस हालत में माँ के पास नहीं जाऊंगा। जब तक अच्छा नहीं हो जाता चलने से मजबूर हूँ, देवदास ने मुंह फेरते हुए कहा। धर्मदास ने एक बार सोचा कि चंद्रमुखी के बारे में बात करे, लेकिन वो चंद्रमुखी को नफरत की निगाह से देखता था। उसका ख्याल आते ही उसने चुप साध ली। देवदास को उसकी याद आती रहती लेकिन वो कभी कुछ ना कहता, इसलिए उसने किसी को भी बीमारी की इत्तला ना दी। रफ्ता रफ्ता उसकी तबीयत कुछ संभलती गई। एक रोज वो पलंग पर उठकर बैठ गया और बोला,
अब तो जी चाहता है कि यहाँ से चला जाऊं। क्यों धर्मदास? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ 2 ही जगह जाना चाहिए, घर या माँ के पास। धर्मदास ने राय दी। सब सामान बन गया और चुन्नीलाल से इजाजत लेकर देवदास इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। तबीयत भी अब कदरे अच्छी थी। कुछ रोज वहां रहने के बाद देवदास ने कहा, धर्मदास अब किसी नई जगह चलना चाहिए, चलो बम्बई चलें। धर्मदास देवदास के बहुत दबाव डालने पर रजामंद हो गया। जेठ का महीना था, दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ गर्मी कम थी, इसलिए देवदास की तबीयत और भी सुधर गई। अब घर जाना चाहिए देवदास, धर्मदास ने कहा। नहीं नहीं, यहाँ मैं बिल्कुल आराम से हूँ, इसलिए कुछ दिन और रुक जाएं तो क्या बुरा है, देवदास ने जवाब दिया। 1 साल गुजर गया। भादों का महीना था। एक दिन सुबह के वक्त देवदास धर्मदास के कांधों का सहारा लेता हुआ अस्पताल से बाहर आया। डेरे पर पहुंचकर धर्मदास ने कहा, देवदास अब माँ के पास जाना ही बेहतर है। देवदास आंसू न रोक सका। न जाने कितने दिनों बाद आज माँ की याद आ रही थी। अस्पताल में जब तक रहा वो यही सोचा करता कि दुनिया में सब अपने होते हुए भी अपना कोई नहीं है। माँ है, भाई है, बहन से बढ़कर पार्वती और फिर चंद्रमुखी है, सब हैं लेकिन कोई भी अपना नहीं है। धर्मदास के आंसू न थम रहे थे। बोला, तो ये पक्का रहा कि अब माँ के पास चला जाए? नहीं नहीं धर्मदास, मैं माँ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब भी महसूस होता है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि माँ के पास जाया जाए। देवदास ने पीठ फेर कर आंसू पोंछते हुए कहा। बूढ़ा धर्मदास बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा और बोला, ये क्या कह रहे हो भैया, अभी तक तो माँ जिंदा है। इतना कहने से कितने ख्यालात पैदा हुए। उन दोनों ने उनका मतलब समझ लिया। देवदास की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि उसका जिगर खराब हो चुका था और उसके साथ साथ खांसी और बुखार भी शुरू हो गया था। जिस्म बिल्कुल सूख गया था और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। आंखें अंदर को धंस गई थी लेकिन फिर भी उनमें एक चमक मौजूद थी। सर के बाल झड़ गए थे, यहाँ तक कि उनकी गिनती भी हो सकती थी। हाथों की उंगलियां देखकर नफरत होने लगती। एक तो वो पहले से ही पतली थीं, मगर अब इस बीमारी से और भी सूख गईं। देवदास, टिकट कहाँ का लिया जाए? धर्मदास ने स्टेशन पर पहुंचकर पूछा। चलो घर का ही ले लो, बाकी फिर देखा जाएगा, देवदास ने सोचने के बाद जवाब दिया। उन लोगों ने हिगली का टिकट लिया और गाड़ी पर सवार हो गए। धर्मदास भी देवदास के पास ही बैठा। शाम ढलने से पहले ही देवदास की आंखों में जलन होने लगी, फिर बुखार शुरू हो गया। उसने धर्मदास से कहा, अब तो घर पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। धर्मदास, क्यों भैया? धर्मदास ने घबराते हुए पूछा। मुझे फिर बुखार हो गया है धर्मदास, देवदास ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। गाड़ी काशी से होकर जा रही थी। देवदास बेहोश पड़ा था। पटने के पास पहुंचकर कुछ होश आया और बोला, धर्मदास अब माँ के पास तो सचमुच ही नहीं जा सकते, तो भैया पटना उतर जाएं, वहां डॉक्टर को दिखा लें तो अच्छा होगा। धर्मदास ने कहा, नहीं अब रहने दो, हमें सिर्फ घर जाना चाहिए। जब गाड़ी पाडवा के स्टेशन पर पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। रात की बरसात बंद हो चुकी थी। देवदास जाग पड़ा, लेकिन धर्मदास अब तक सो रहा था। आहिस्ता से देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखा, मगर कुछ शर्म सी महसूस हुई और वो उसे जगा ना सका। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गया और गाड़ी चली गई। धर्मदास भी उसी तरह सोया हुआ चला गया। देवदास घबराया हुआ स्टेशन से बाहर निकला और घोड़ा गाड़ी वाले को बुलाकर पूछा, हाथी पोता तक जाओगे भाई? गाड़ी वाले ने उसके चेहरे का जायजा लिया और बोला, बाबूजी मैं इस वक्त ना जा सकूंगा, रास्ता बहुत खराब है, फिर बरसात के मौसम में घोड़ा गाड़ी नहीं चल सकेगी, तो क्या पालकी मिल सकती है? देवदास ने कुछ दुख भरे लहजे में पूछा। नहीं। देवदास खौफ के मारे वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं ना जा सकूंगा। उसकी बुरी हालत उसके चेहरे से जाहिर थी। कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता था कि उसका अंजाम करीब है। बाबूजी, क्या बैलगाड़ी का इंतजाम कर दूं? गाड़ी वाले ने भीगी हुई आवाज में कहा। वो वहां पहुंचने में कितना वक्त लेगी? रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए बाबूजी 2 रोज तो लग ही जाएंगे। देवदास अपने दिल ही दिल में सवाल करने लगा, क्या 2 दिन तक मैं जिंदा रह सकूंगा? लेकिन मरने से पहले वो अपनी एक बात पूरी करना चाहता था। जैसे भी हो एक बार तो उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन अब डर सिर्फ इतना था कि जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं है। देवदास बैलगाड़ी में बैठ गया। चलते वक्त उसे एकदम माँ की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू रवां हो पड़े। वो चेहरा जो आज उसे बहुत प्यारा लग रहा था वो चंद्रमुखी का था।
जिसकी सदा बुराई की गई थी, जिसे कलंकनी समझकर नफरत की निगाह से देखा गया। अपनी माँ के बाद सिर्फ उसी की याद आने पर देवदास की आंखें भरने लगी। अब उससे मुलाकात न हो सकेगी। कई रोज से उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देवदास ने पार्वती से मिलना जरूरी समझा। देवदास ने एक बार कसम खाई थी कि मरने से पहले एक बार पार्वती के यहाँ जरूर जाऊंगा, और अब वो वक्त करीब था। कसम पूरी हो रही थी। सड़क टूटी फूटी थी, कहीं कहीं तो बरसाती पानी जमा हो रहा था और कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ था। गाड़ीबान कभी तो पहिए को आगे धकेलता और कभी बैलों को बुरी तरह मारता। जैसे भी हो, आखिर 16 मील का फासला तो तय करना ही था। सरसराती हुई ठंडी हवा चलने लगी। बुखार आज बहुत तेज था। अब कितना रास्ता बाकी है भाई? देवदास ने बड़ी धीमी आवाज में पूछा। कोई 8-10 कोस होगा बाबूजी, गाड़ीबान ने कहा। जल्दी करो भैया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, जेब से 100 का नोट निकाल कर देवदास ने कहा। ये देखो, 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन जल्दी करो। उसके बाद देवदास को होश न रहा। न जाने कैसे सारी रात गुजारी। वो बिल्कुल खामोश पड़ा रहा। सुबह जब होश आने पर उसने पूछा, और अब कितनी दूर है? क्या ये रास्ता खत्म ना होगा? अभी तो 6 कोस और बाकी हैं, गाड़ीबान ने कहा। देवदास एक गहरी आह भरकर रह गया और कहा, जरा जल्दी करो, अब वक्त खत्म हो रहा है। क्या बात है ये? गाड़ीबान उसे समझने में नाकाम रहा। फिर भी उसने नई फुर्ती और नई उमंग के साथ बैलों को मारना शुरू कर दिया। गाड़ी पूरी ताकत के साथ चल रही थी। देवदास इसी कश्मकश में था कि अब बच भी सकूंगा या नहीं। दोपहर को गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और बैलों को चारा दिया। खुद भी कुछ खाकर बोला, आप भी कुछ खाएंगे बाबूजी? नहीं, कुछ नहीं, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। करीबी कहीं से पानी लाकर उसने देवदास को पिलाया। शाम ढलने के बाद उसे फिर बुखार चढ़ गया। नाक से खून बहने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ नाक दबा ली। उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि उसके दांतों से भी खून बह रहा है। लंबी लंबी सांस चलने लगी। उसने दुखी होकर पूछा, अब कितना आगे जाना है? तकरीबन 2 कोस होगा। रात के 10 बजे तक तो किसी न किसी तरह रास्ता तय कर ही लेंगे। भगवान, देवदास ने आह भरते हुए कहा। ऐसा क्यों कर रहे हो बाबूजी? गाड़ीबान ने पूछा। देवदास ने कोई जवाब ना दिया। गाड़ी उसी रफ्तार से चल रही थी। रात के 10 बजे का वक्त होगा कि गाड़ी हाथी पोता के जिम्मेदार की हवेली के सामने पीपल के दरख्त के नीचे रुकी। बाबूजी, क्या उतरना है? गाड़ीबान ने पूछा। बदले में कोई जवाब न मिला। गाड़ीबान ने फिर पुकारा, लेकिन फिर भी खामोशी। वो कुछ घबराया। लालटेन उसके मुंह के सामने ले गया। शायद बाबूजी को नींद आ गई हो। देवदास ये सब कुछ देख रहा था। बोलने के लिए होंठ फड़कते, लेकिन कोई लफ्ज बाहर ना निकलता। गाड़ी वाले ने फिर आवाज दी, बाबूजी, ओ बाबूजी। देवदास ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इतना जरूर था कि उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे। गाड़ीवान ने कुछ समझ से काम लिया। दरख्त के नीचे कुछ घास वगैरह इकट्ठा करके उस पर देवदास को सुला दिया। बाहर कोई भी आदमजाद न था। सुनसान रात थी। बड़ी मुश्किल के साथ देवदास ने 100 का नोट जेब से निकालकर गाड़ीबान को दिया। लालटेन की धुंधली रोशनी में गाड़ीबान ने देखा कि बाबूजी उसकी तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे। देवदास की हालत का अंदाजा लगाकर उसने नोट अपने पल्लू से बांध लिया। देवदास शॉल में लिपटा हुआ था। लालटेन टिमटिमा रही थी और गाड़ीबान सामने गुमसुम खड़ा था। सुबह हुई। जिम्मेदार की हवेली से कुछ लोग बाहर निकले तो देखा कि एक आदमी पीपल के नीचे मरा पड़ा है। ये देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। शक्लो सूरत से कोई अच्छा आदमी मालूम होता था। जिस्म शॉल से ढका हुआ था। पाँव में चमकीले जूते थे। एक हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ जमा होती गई। ये खबर जिम्मेदार साहब के कानों तक पहुंची। एक आदमी को डॉक्टर के पास भेजा गया और वो खुद भी वहां पहुंच गए। इन सब लोगों की तरफ टिकटिकी बांधकर देखते हुए देवदास का गला भर आया। एक लफ्ज भी जुबान से ना निकला, सिर्फ उसकी आंखें भीग गईं। गाड़ी वाला जो कह सकता था कहने लगा, लेकिन उसकी बातों से कोई नतीजा ना निकला। सब देख रहे थे कि ये आदमी 2 घड़ी का मेहमान है। सांस उखड़ चुकी है, जल्द ही चल बसेगा। हाय हाय कहते हुए सब अपनी हमदर्दी का इजहार करने लगे। पार्वती ने जब ये खबर सुनी तो वो भी हमदर्दी जाहिर करते हुए बोली, हाय। किसी ने थोड़ा सा पानी लाकर उसके मुंह में डाल दिया। देवदास ने अपनी पलकें झुकाईं और फिर बंद कर लीं। कुछ देर तक सांस चलती रही, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया।
अब लोग ये सोचने लगे कि इसका दाहा कौन करेगा, कौन उसकी क्रियाक्रम में बैठेगा। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, थानेदार ने आकर देखभाल की। पता चला कि ये मौत जिगर की बीमारी से हुई है। नाक और मुंह में खून के धब्बे थे। जेब से 2 खत भी मिले। एक दूजदास का था जो उसने ताल सोनापुर से देवदास के नाम बंबई रवाना किया था, जिसमें लिखा था कि रुपए नहीं भेजे जा सकते। दूसरा खत काशी से हरिमती देवी ने लिखा था कि अपनी सेहत की इत्तला देना। बाएं हाथ पर अंग्रेजी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो उसके नाम का पहला लफ्ज था। अच्छी तरह देखने के बाद अंदाजा लगाया कि उसका नाम देवदास ही हो सकता है। तकरीबन 150 रुपए की मालियत की नीलम की अंगूठी उसके हाथ में थी। बदन पर एक शाल अंदाजन 100 रुपए का था। एक कीमती कोट, धोती वगैरह सब कुछ लिखा गया। जिम्मेदार और उनका बड़ा लड़का महेंद्र मौके पर मौजूद थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्र को ख्याल आया कि छोटी अम्मा भी उसी गांव की है, शायद पहचानती हो। क्या वो मुर्दे की शिनाख्त करेगी? चौधरी जी नाराज होकर बोले। पागल और किसे कहते हैं? दारोगा जी हंसकर बोले। गांव का कोई आदमी इस मरे हुए ब्राह्मण के जिस्म को छूने के लिए तैयार ना हुआ, इसलिए चुमारों को ही लाश उठानी पड़ी। किसी तालाब के किनारे ले जाकर लाश को आधा जलाया और तालाब में फेंका, वो भी इसी तालाब में जिसका पानी कब से खुश्क हो चुका था। कौवे, कुत्ते, गिद्ध और लोमड़ियां उसकी लाश पर टूट पड़े और उसका जिस्म नोचते हुए झगड़ने लगे। जब लोगों ने ये बात सुनी तो हाय राम हाय हाय करते रह गए। नौकर चाकर भी तरस खाते हुए हाय हाय करते रहे, आपस में सिर्फ यही बातें करते रहे। बहुत भला आदमी था, किसी अच्छे घराने का मालूम होता था। कहते हैं कि सिर्फ शाल ही 200 रुपए का था। 150 की अंगूठी थी और भी बहुत कुछ था। सब थानेदार के पास है। उसकी जेब से 2 चिट्ठियां मिली थी, वो भी उसी ने रख ली। इस मौत की खबर सुबह पार्वती तक पहुंची, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। आजकल वैसे भी उसका स्वभाव कुछ बदला हुआ था। वो किसी भी ऐसी वैसी बात से मतलब न रखती थी। लेकिन बाद में जब ये बात सारे गांव में फैल गई और बढ़ चढ़कर बातें होने लगी, तो एक रोज शाम के वक्त पार्वती ने एक नौकरानी को बुलाकर पूछा, कौन मर गया है री? हाय रे हाय बहू जी, किसी को भी पता न चला। पिछले जन्म में शायद इसी जगह की मट्टी खरीदी हो, इसीलिए तो बेचारा परदेसी यहाँ मरने के लिए आया। सर्दी की रात भर बाहर पड़ा रहा और आज सुबह चल बसा। नौकरानी ने कहा। तो फिर बेचारे का पता न चला कि कौन था? पार्वती ने ठंडी आह भरते हुए कहा। और तो नहीं जानती मैं, शायद महेंद्र बाबू जानते हैं, उनसे पूछ लो। नौकरानी ने जवाब दिया। महेंद्र आया और बोला, शायद आपके गांव का देवदास मुखर्जी मालूम होता था। पार्वती महेंद्र के करीब चली गई और उसके चेहरे की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, क्या क्या देवदास? कैसे मालूम हुआ? उसकी जेब से चिट्ठियां निकली हैं, किसी दूजदास नाम के आदमी ने लिखी थी। हाँ हाँ, उसी के बड़े भाई ने, पार्वती ने रोनी आवाज में कहा। और दूसरी काशी से हरिमती देवी ने लिखी थी। हाँ वो माँ, और हाथ पर नाम भी लिखा था। वो पहली बार कलकत्ता जाने पर लिखवाया था। एक नीलम की अंगूठी हाथ में थी। हाँ हाँ, जिनियों के वक्त उसके ताया ने दी थी। मैं जानती हूँ, उसे जानती हूँ। ये कहते हुए पार्वती भागती हुई नीचे की तरफ चली गई। सुनो, ओ माँ, माँ तुम कहाँ जा रही हो? महेंद्र ने बदहवास होकर कहा। देवदास के पास। वो अब वहां नहीं है, चुमार उठाकर ले गए। हाय मेरी माँ, कहती हुई पार्वती फिर भागी। महेंद्र भी पीछे दौड़ा और उसे रोकते हुए बोला, क्या पागल हो गई हो माँ? कहाँ जा रही हो? पार्वती ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम मुझे पागल समझ रहे हो महेंद्र? छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो। उसकी हालत देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। पार्वती बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ी। उस वक्त नायब गमाश्ता बाहर काम कर रहा था। चौधरी जी ने चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, कौन गया है? छोटी माँ, महेंद्र ने जवाब दिया। क्या हुआ? क्यों जा रही है? देवदास को देखने, महेंद्र ने जवाब दिया। चौधरी जी चिल्ला उठे, अरे क्या तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है? कहाँ जा रही है? दौड़ो दौड़ो, उसे पकड़ो। और महेंद्र, अरे छोटी बहू। नौकर चाकरों ने दौड़ धूप शुरू कर दी और पार्वती का बेहोश जिस्म अंदर ले आए। दूसरे रोज पार्वती को कुछ होश आया, लेकिन वो खामोश रही, एक भी लफ्ज ना बोल सकी। एक नौकरानी को इशारों से बुलाकर सिर्फ इतना ही कहा, ये रात को आए थे ना? सारी रात। उसके बाद वो फिर खामोश हो गई। ये नहीं मालूम कि उसके बाद पार्वती का क्या हाल हुआ, वो कैसे जिंदा रही, कि जानने को दिल भी नहीं चाहता। अगर दुख होता है तो सिर्फ देवदास के लिए,
जैसे हम दुखी हैं वैसे ही नावल पढ़ने वाले भी दुखी होंगे। फिर भी अगर देवदास की तरह किसी बदकिस्मत से आपकी मुलाकात हो तो उसके लिए भगवान से दुआ करना कि चाहे कुछ ही क्यों ना हो लेकिन उसकी मौत देवदास जैसी ना हो। मौत आने का किसी को दुख नहीं, लेकिन मौत भी तरीके की होनी चाहिए। और अगर उस वक्त किसी का प्यार भरा हाथ उसके सर से घूम जाए और एक गमगीन प्यार भरा चेहरा देखते ही देखते रूह परवास कर जाए तो कितना अच्छा हो। काश के मरते वक्त वो किसी की आंखों का एक कतरा आंसू देख सके। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।